पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहितुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। थान मिल गए इन लोगों को? ठीक। हाँ, कहाँ से? विकरण। हाँ, चौथी पंक्ति थी। कथम च। ठीक। ब्रह्मसूत्र 2.1
11:31 शंकर भाष्य। कथम च नेति नेति बृहदारण्यक 3:26 इति प्रतिषिद्ध सर्वविशेषाया देवताया सर्वशक्ति योगा संभवेत इति चेत यदत्र वक्तव्यं तत्पुनः तदेवोक्तम यः तत्पुनस्तादेवोक्तम यह। नेति नेति यह श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद में। न इति न इति तुलसीदास जी ने अनुवाद किया नेति नेति जय वेद निरूपा चिदानंद निरूपादि अनूपा निरूपा। योग वासिष्ठ में नेति 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 3 बार नेति शब्द का प्रयोग है। यहाँ 2 बार है न इति न इति। कार्य और कारण दोनों प्रकार के प्रपंच का प्रतिषेध करने के लिए नेति नेति कहा गया। नारायण इति प्रतिषिद्ध सर्वविशेषाया देवताया सर्वशक्ति योगा संभवेत इति कथम। जो कुछ कार्य और कारण प्रपंच है सबका निषेध कर दिया गया। जो परा देवता है अर्थात परदेव परमात्मा तत्व है, सर्वशक्ति से समन्वित है, भला ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है यह अभिप्राय। शक्ति और शक्ति के कार्यों का तो नेति नेति कहकर प्रतिषेध ही कर दिया गया। तो परमात्मा तत्व भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व सर्वशक्तियों से समन्वित है, इस तथ्य की सिद्धि कैसे हो सकती है यह प्रश्न है। जब योग वासिष्ठ में नेति 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 3 बार कहा गया है तो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का प्रतिषेध समझना चाहिए। यहाँ 2 बार नेति नेति कहा गया तो कार्य प्रपंच का निषेध एक नौ के द्वारा, कारण प्रपंच का निषेध या कारण का निषेध दूसरे नौ के द्वारा किया गया। विवक्षावसात नेति नेति भी उचित है, नेति 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 भी उचित है। सर्व विशेषताओं का प्रतिषेध कर देने पर भला सर्वशक्ति का योग परमात्मा तत्व में कैसे संभव है। 2 बार नेति का उपयोग किया गया शक्ति और शक्ति के कार्य की दृष्टि से। जब 3 बार नेति का प्रयोग होता है तो कार्य के ही 2 भेद कर लिए जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच या कारण, तीनों का प्रतिषेध करने के लिए 3 बार, और स्थूल सूक्ष्म को मिला दें तो कार्य प्रपंच और कारण प्रपंच का निषेध करने के लिए 2 बार नेति का प्रयोग होता है। यदत्र वक्तव्यम तत्पुरस्तादेव उक्तम। इस विषय में जो कुछ कथनीय है, कहने योग्य है या कहना चाहिए, उसका निरूपण तो भाष्यकार भगवान कहते हैं पहले ही किया जा चुका है। क्योंकि कार्य कारणातीत जो परब्रह्म परमात्मा तत्व है उसका अधिगम
तभी संभव है जब कार्य कारण दोनों का प्रतिषेध कर दिया जाए। दोनों के प्रतिषेध से उपलक्षित तत्व ही फिर परम कारण तत्व सिद्ध होता है, ब्रह्म सिद्ध होता है। तो सर्वम खलिदम ब्रह्म कहते हैं तो समझना चाहिए वह परमात्मा तत्व शक्ति के योग से कार्य प्रपंच के रूप में उल्लसित या विलसित होता है। पिछले दिनों कहा गया कि कोई भी शक्ति होती है, सुरेश है क्या है? वो नहीं, ये बंगाल वाले हैं। अच्छा, हाँ हमको वह सुरेश ही आ गए, एक ही जैसा लगता है। वाह, पहचानना भी कठिन है, प्रयाग वाले सुरेश या बंगाल वाले सुरेश। तो हमने कहा कि निषेध कर देने पर क्या होता है, परम तत्व ही शेष रहता है। लेकिन वह जो परम तत्व है वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो क्या पता नैरात्म्यवाद की ही प्रसक्ति हो। तब फिर कार्य कारण दोनों का निरूपण भी किया जाता है। और कार्य कारण ही कोई उसे न समझ ले, कार्य कारणातीत परमात्मा तत्व है, इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए फिर दोनों से अतिक्रांत परमात्मा तत्व का निरूपण किया जाता है। यह अभिप्राय विवक्षावसात रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। वृंदावन में कहावत है, रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। अगर त्रिपुटी हो तो त्रिपुटी में जो कुछ सामग्री होती है अन्योन्य सापेक्ष होती है। भागवत का वचन है, एक मेक तरा भावे यदानोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया। त्रिपुटी में तीन सामग्री अन्योन्य सापेक्ष होती है, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। इस प्रकार से एक का प्रतिषेध कर देने पर सिर्फ दो का प्रतिषेध हो जाता है। अंत में त्रिपुटी से अतिक्रांत जो तत्व है वही परम तत्व के रूप में उल्लसित होता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में इस संबंध में अच्छा उदाहरण दिया गया, सटीक। तेजो द्रव्य, तेज कहते हैं, अग्नि तत्व को तेज कहते हैं। तेजो द्रव्य है, वह अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। त्रिपुटी के मूल में एक तत्व मानने की आवश्यकता है। इसीलिए वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यदि ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम्। लेकिन उस तत्व के प्रति, अद्वय बोध के प्रति, दृष्टा दर्शन दृश्य से अतिक्रांत बोध के प्रति असत्व भाव न हो जाए, असत बुद्धि न हो जाए, इसलिए उसका त्रिपुटी के रूप में वर्णन होता है। अगर कोई मूल में तत्व ही न होता तो त्रिपुटी के रूप में किसकी उद्भावना होती। अगर मूल में तेजो द्रव्य ही न हो तो अधिभूत रूप, अध्यात्म नेत्र, अधिदैव आदित्य के रूप में किसकी उद्भावना हो। इस प्रकार त्रिपुटी हो जाए तो एक में एक तरह भावे की दृष्टि से उसको कहेंगे मिथ्या। त्रिपुटी ना हो तो कहेंगे तत्व ही नहीं है, रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। तो यही विचित्र गाथा है। जो त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व है उसके अस्तित्व में आस्था के लिए उसी की त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्ति भी मान्य है। जैसे कि मैंने कहा, अधिभूत रूप, अध्यात्म नेत्र, अधिदैव सूर्य, इन तीनों के मूल में तेजो द्रव्य तेज है। इसी प्रकार का नेति नेति
सर्व विशेषताओं का निरसन कर दिया गया। यहाँ अपने जीवन में भी स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, 60 कौशिक कहते हैं, उसका निषेध कर दें। फिर सूक्ष्म शरीर, जिसमें कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, जो कि करणात्मक है। स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। दोनों के मूल में प्रकृति हेतु है। कारण शरीर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला है, यह अभिप्राय। यहाँ पर सांख्य प्रस्थान में कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है, जबकि भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। इसलिए सांख्य प्रस्थान के अनुसार प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व है, भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। तो गीता में भी भगवान ने कहाँ योग को ख्यापित किया है, कहाँ सांख्य को ख्यापित किया है, कहाँ वैशेषिक को ख्यापित किया है, कहाँ पूर्व मीमांसा को ख्यापित किया है, कहाँ चारवाक सिद्धांत को, कहाँ बौद्ध सिद्धांत को, कहाँ जैन सिद्धांत को ख्यापित किया है। यह एक स्वतंत्र विषय है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि कार्य प्रकृति में पुरुषन चाहिए, स्थूल शरीर कार्य है, अर्थात कार्य तो स्पष्ट ही है। कार्य कोटि प्रविष्ट है, दृश्य है, नश्वर है, पंचीकृत पंचभूतों का तारतम्य संघात है, यह हुआ। सूक्ष्म शरीर करुणात्मक है, स्थूल शरीर जहाँ कार्यात्मक है वहाँ सूक्ष्म शरीर करुणात्मक है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कारण शरीर जो है प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो हेतु है अज्ञान। अगर अज्ञान ही ना हो तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर की प्राप्ति कहाँ से हो। अज्ञान को ही विवक्षावसात प्रकृति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, माया भी कहते हैं। अविद्या माया प्रकृति। यद्यपि माया विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने अविद्या कहकर माया के अर्थ को ख्यापित किया है, क्योंकि माया नहीं जो, अविद्या नहीं, विद्या विद्यमानता जिसकी हो, जो विद्या न हो, अंत में माया और अविद्या का अर्थ एक ही हो जाता है। यद्यप दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। मिथिला में कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली। पुरानी कहावत है, कोई तेली बुरा न माने। आजकल तो हाँ कोई बुरा मान सकते, पुरानी कहावत है। तो हमने संकेत किया, तो यहाँ पर भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? प्रकृति और विकृति दोनों से अतिक्रांत आत्म तत्व है, इस वस्तु को समझें। यही कहा, नेति नेति प्रतिसिद्ध सर्व विशेषा या देवता या सर्वशक्ति योगा संभवेत न कथम। और सबका निषेध ही कर दिया गया तो देवता सर्वशक्ति संपन्न, देवता माने पर देवता परमात्मा तत्व सकल शक्तियों से संपन्न है। सर्वशक्ति क्यों कहा? परार्थ शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक क्रिया च। शक्ति के कई वेद हैं, स्वाभाविकी ज्ञानवलक क्रिया च। ऊपर से नीचे अवरोह क्रम में जानाति इच्छति करोति। स्वाभाविकी ज्ञान, बल माने इच्छा और क्रिया, जानाति इच्छति करोति। तीनों प्रकार की शक्तियों से संपन्न हम भी हैं, मतलब जीव भी। भगवान जैसे तीनों प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, वैसे
उन्होंने कृपा करके जीवों को भी व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि के लिए तीनों प्रकार की शक्तियों से समन्वित किया है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान शक्ति, मनोमय कोष को लेकर इच्छा शक्ति, प्राणमय कोष को लेकर क्रिया शक्ति की सिद्धि होती है। तीनों आप नोदन कर दें तब क्या होगा? सूक्ष्म शरीर को लेकर प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष की सिद्धि होती है। कारण शरीर को लेकर आनंदमय कोष की सिद्धि होती है। तीन शरीर को ही विवक्षावसात पंच कोशों के रूप में उद्भाषित किया गया है। यह जो स्थूल शरीर है इसको स्वतंत्र, जिसको अन्नमय कोष कहते हैं, इसको 60 कौशिक भी कहते हैं। उपनिषदों में स्थूल शरीर जो कि अन्नमय कोष है उसको 60 कौशिक भी कहा गया है। और भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने भी 60 कौशिक शब्द का प्रयोग किया है। स्त्री पुरुष दोनों में जो 6 धातुएं अनुगत हैं, उन अनुगत धातुओं की दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर को ख्यापित करने के लिए 60 कौशिक कहा गया। यहाँ कोश माने एक एक धातु। शुक्र के अतिरिक्त जो 6 धातुएं हैं नीचे के, स्त्री पुरुष दोनों में समान है। पुरुष में एक अतिरिक्त धातु का सन्निवेश होता है, उसी को शुक्र कहते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों के शरीर को समान रूप से ख्यापित करने के लिए 60 कौशिक शब्द का प्रयोग हुआ है। 6 कोशों वाला एक अन्नमय कोश का ही नाम हो जाता है विवक्षावसात। 60 कौशिक 6 कोशों वाला कौशिक। कौशिक मख रखवाले राम, वो कौशिक अलग, विश्वामित्र जी। हाँ, करण में जो देवता है, फिर क्या हो गया? क्या कह रहे? सब तो उसी में ईश्वर बचे ही नहीं, फिर यही कह रहे क्या? विषय करण सूत्र बताया। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। विधि विदिता हरि हरिता शिवई शिवता जो दई, रामचरितमानस। आपका कहना यह है कि एक एक करण के एक एक अधिदेव होते हैं। जैसे कि वाक के देव कौन है? अग्नि। श्रोत्र के देव दिक्। ऐसे अंतःकरण में मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहम के देवता शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आ गए। इधर पाँव के देवता वामन, उपेंद्र। इंद्र जी के छोटे भाई थे इसलिए उनका नाम उपेंद्र हो गया। भले परमात्मा के अवतार रहे हो, लेकिन भाई की दृष्टि से कौन हो गए? वामन जी उपेंद्र, उप इंद्र अर्थात इंद्र के छोटे भाई। तो फिर देवता कौन बचे? ब्रह्म बच गए या नहीं? ब्रह्म ही करुणानुग्राहक देवता के रूप में अभिव्यक्त है। यह सिद्ध हो गया। परम देव ब्रह्म तत्व ही है, परमात्मा तत्व ही है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जाता सुर बैठे कर थाना। विषय इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जाता सुर बैठे कर थाना। थाना है ना, थाना आजकल होता है। स्थान से स्थाना, स्थाना से स्थाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना। तुलसीदास ने थाना शब्द का प्रयोग किया या नहीं? स्थान का अपभ्रंश हो गया, थान, उसी को थाना कह दिया। तो आपने क्या कहा? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। यहाँ इंद्रिय शब्द झरोखा नाना, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना। इसका अर्थ 2 ढंग से होगा। इंद्रियों के जो द्वार हैं यह झरोखा के रूप में है, गोल के। जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, यहाँ पर इंद्रिय को ही देवता कह देंगे। एक अर्थ यह होगा। द्योतनशील तो इंद्रियाँ भी हैं ना। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्ता दृश्यम दृक्तो मानसम दृश्याधि वृत्तया साक्षी दृगव न तो दृश्य थे।
दूसरा प्रकार से अर्थ करें इंद्रिय द्वार, झरोखा नाना। यहाँ पर जो अतीन्द्रिय इंद्रियाँ हैं वही झरोखा के समान है, उस पे सूर्य उनके अनुग्राहक देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। जैसे वाक है तो अग्नि बैठे हैं, अग्निर्वाग भूतवा। इस प्रकार की श्रुति के अनुसार अधिदैव ही क्या हो जाता है, अध्यात्म। मुखम प्राविशत, मुख पहले से था ऐसा लगता है, तो बाद में इंद्रिय और देवता हुए ऐसा लगता है। मुखम प्राविशत, मुख पहले से था, तो वाग भूतवा। इसका मतलब अधिदैव जो है अध्यात्म होकर अधिभूत में सन्निविष्ट होता है, या वो अधिदैव फिर अध्यात्म हो गया। अधिदैव ही अध्यात्म होता है और फिर जीव ही अधिदैव हो जाता है। यानी जितने देवता हैं आखिर कोई न कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देवता हुए या नहीं। तो देवताओं से ऊपर जीव का स्थान हुआ या नहीं। नास्तिकता पालने के लिए नहीं है, दार्शनिक ढंग से विचार करें तो जब हम मनुष्य भावापन हैं तो देवताओं से ऊपर हैं, जब हम आत्म भावापन हैं तो सोपाधिक धरातल पर भी जीव का स्थान देवताओं से उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट क्यों है? विषय की अपेक्षा करण, करण की अपेक्षा देव, अधिदैव की अपेक्षा कौन? जीव का उत्कर्ष है। विषय के भेद से करण में भेद होता है, करण के भेद से देव में भेद होता है, लेकिन देव के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। कहो चैतन्य जी क्या कहा? पूना से आए हैं। विषय के भेद से करण में होता है। ठीक कहा, करण के भेद से देवताओं में, और देवताओं के भेद से जीव में भेद नहीं होता। देवताओं के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। बढ़िया। जैसे अपने जीवन में शब्द आदि विषय भेद हैं, श्रोत्राधिकरण में भेद है, इनके अनुग्राहक देवता भी पृथक पृथक हैं, अंतःकरण के भी, लेकिन जीव एक है। तो विषय के भेद से इंद्रियों में भेद, इंद्रियों के भेद से या करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद। इतना भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं होता एक जीवन में। ऐसे ही अब एक विचित्र बात है, इंद्रिय हमारे शरीर में है, आपके भी शरीर में है। समष्टि दृष्टि से विचार करें तो क्या होगा? सभी इंद्रियां, उनके अनुग्राहक सभी देव हो गए। तो सर्व इंद्रियों के भेद से सर्व। ठीक है महात्मा जी, तुसी उत्थे प्रेम नाल बैठो। हाँ ये है पांडे जी है। आप जगह हैं, ये जगह नहीं होते तो ठीक कैसे करते? सिद्ध कर दिया कि जगह है। पंडा बुद्धि है, बैठे थक जाइएगा। जो आपने अभी बताया कि अधिदैव भी अध्यात्म होते हैं और वो भी अधिभूत में सन्निविष्ट होते हैं। सन्निविष्ट होते हैं, एक प्रकार से अधिदैव भी अध्यात्म होते हैं, वही अधिभूत भी हो जाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म की अभिव्यक्ति पहले होती है, स्थूल की अभिव्यक्ति बाद में होती है। तुलसीदास जी के वचन से लगता है कि स्थूल की प्राप्ति पहले से ही है। इस विसंगति को दूर करने के लिए अन्य वचनों को देख करके फिर क्या कहेंगे? अधिभूत के रूप में भी आध्यात्मिक उल्लसित होता है, आध्यात्मिक रूप में अधिदैव उल्लसित होता है, अधिदैवों के रूप में जीव उल्लसित होता है। यह अधिभूत के भेद से अध्यात्म में भेद होता है, अध्यात्म के भेद से अधिदैव में भेद होता है, लेकिन जीव में भेद नहीं होता। तो समष्टि में जितने अधिभूत अध्यात्म अधिदैव हैं उनके भेद से भी जीव में भेद होगा क्या? अब यहीं पर तो एक जीववाद की सिद्धि हो गई है ना। बैठ, एक जीववाद की सिद्धि हो गई। दूसरी बात यह है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद् व्यतीतं प्राहु क्षेत्रम इति तद्विदः। कल भी बताया, परसों भी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इदम भी शरीर को भगवान ने कहा,
गीता 13वां अध्याय पहला श्लोक। आगे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बताया? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। यहाँ पढ़ ले लें। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 16 विकृति अष्टधा प्रकृति, यही ना। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 16 विकृति अष्टधा प्रकृति। 16 विकृतियों के मूल में अष्टधा प्रकृति। प्रकृति में जो मूल प्रकृति है उसी को जिसने क्षेत्र समझ लिया वह क्षेत्रज्ञ एक होगा या अनेक है? एक होगा। प्रकृति ही जिस क्षेत्रज्ञ के दृष्टि में क्षेत्र है, मूला प्रकृति ही मूल क्षेत्र है या नहीं? प्रकृति ही जिस क्षेत्रज्ञ के दृष्टि में क्षेत्र है वह क्षेत्रज्ञ एक होगा या अनेक? एक ही होगा। एक होगा तो फिर आगे का वचन क्या होगा? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। हो गए ना परमात्मा। सर्वनियामक हो जाएगा। हाँ, सर्वनियामक हो जाएगा। ये सब जो है ना ज्ञान पचे तो अरबों एटम बम की शक्ति को मात करने की क्षमता है इसमें। पूरी सृष्टि को ये संचालन की क्षमता आ सकती है। इस ढंग से पढ़ावे कोई, इस ढंग से समझने वाला समझे, दोनों ही बात। सर्वशक्ति योगा तो सर्वशक्ति का भी संभवेति चेत नेति नेति कहकर प्रसिद्ध हो गया सबका कार्य और कार्योत्पादनी शक्तियों का भी निरसन हो गया। यदत्र वक्तव्यम तत्पुनः पुरस्तादेव उत्तम। इस संदर्भ में जो कुछ कहना था पहले ही कह चुके। श्रुत्यवगाह्यमेव इदमिति गंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। बहुत बढ़िया कहा। यह जो पर ब्रह्म तत्व है यह श्रुति के द्वारा अधिगम योग्य है। न तर्कावग्राह्यम, केवल कोरी तर्कना शक्ति के द्वारा इस ब्रह्म तत्व का अधिगम नहीं हो सकता है। कौन सा तर्क चाहिए? आगमिक तर्क। वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध और अनुकूल तर्कना शक्ति चाहिए। कोरी शक्ति के द्वारा काम नहीं चलता। कोरी तर्कना शक्ति की गति इसमें नहीं है, इसलिए कहा। क्या श्रुतियों का है बिगाड़ने का अधिकार और योग वासिष्ठ आदि में तो ये नेति जहाँ श्रुतियों में और अन्य स्थानों में है वहाँ आधुनिक लोग जो हैं वो और अधिक यानी वेदों का जो कलेवर है, सनातनी तो होते नहीं, वेदों के कलेवर में जितना जो कुछ कहा गया है उसके आगे भी अपना चिंतन आधुनिक ढंग से सोचते हैं। तो ये केवल व्यतिरेक के लिए ही है या और भी इसको पल्लवित कर सकते हैं? व्यतिरेक हो तो नैरात्यवाद की प्रसक्ति होगी और व्यतिरेक ना हो तो क्या? व्यतिरेक ना तो हो तो कार्य कारण से अतिक्रांत ब्रह्म तत्व का अधिगम नहीं होगा। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रक्रिया की अपेक्षा है। घटादि कार्यों का व्यतिरेक होने पर मृत तत्व को अवशिष्ट करना आवश्यक है। मृत तत्व की मिट्टी की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए घटादि कार्यों के चित्रण की आवश्यकता है। इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक, अन्वयात इतरता माने व्यतिरेक से,
जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरता, इतरता माने व्यतिरेक भी कर दिया। अन्वय और व्यतिरेक दोनों, अनुगत जो तत्व है वही व्यतिरिक्त जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो अन्वित है, उसके रूप में भी वही उल्लसित है। सर्वरूप में सर्वातीत परम तत्व ही उल्लसित है। तो विशुद्धता उसका जो औपाधिक धरातल पर स्वरूप है, उसे अतिक्रांत स्वरूप के अधिगम के लिए व्यतिरेक आवश्यक है। अब उसके असत्व के अपनोदन के लिए अन्वय आवश्यक है। सब में अनुगत है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व को निरुपाधिक सिद्ध करने के लिए व्यतिरेक आवश्यक है। और ब्रह्म तत्व के अस्तित्व का अपलाप न हो जाए, कहीं चौवे गए छब्बे होने दूबे भी नहीं रहे, इसलिए अन्वय भी सब में अनुगत है वह, और सबसे व्यतिरिक्त भी है। इसलिए जन्माद्य से यतः इतरतः दोनों कहा। किसी भी हमारे वैदिक भाष्यकारों ने नेति नेति को वेदों ब्रह्म तत्व के परिमार्गण के लिए वेदों की विकलता के लिए तो प्रयोग नहीं किया है। वेदों की तो ब्रह्म तत्व के परिमार्गण में वेदों की क्या भारतवर्ष में गोहत्या क्या कह रहे हैं? गोष्ठी नहीं हो रही, गोष्ठी नहीं हो रही। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, ये समय नहीं है गोष्ठी का। आप जैसे बंद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो जैसे आधुनिक लोग जो हैं कि ब्रह्म तत्व के परिमार्गण में वेदों की भी विकलता के रूप में प्रस्तुत करके नेति नेति का प्रयोग करते हैं। ये तो ठीक नहीं है, या कहीं किसी अंश में ऐसा ना उसमें ऐसा है ना कि बढ़िया है, अशब्दम भी कहा गया या नहीं? हाँ अशब्दम स्पर्शम, हाँ तो ये भी वेद वचन हुआ है नहीं। शब्द की यह विलक्षणता है, शब्द से अतिक्रांत तत्व को भी शब्द उद्भाषित करता है, हुआ या नहीं? नौ ही थोड़े है, नौ के बाद क्या है? इति संधि में क्या हुआ? केवल नौ कहा या इत भी कहा? इत के द्योतन के लिए नौ है या नहीं? नेति नेति जय वेद निरूपा, इसका मतलब क्या है? कार्य कारण दोनों का प्रतिषेध करने पर जो शेष रहता है वो परम तत्व है। लेकिन वह है या नहीं क्या पता? निरात्मवाद की प्रसक्ति को दूर करने के लिए कार्य भाव का चित्रण किया गया और उस तत्व की निरुपाधिकता का चित्रण करने के लिए नेति नेति का उपयोग किया गया। इसलिए अन्वयात भी तो है ना। लोटा ही तांबा नहीं, लेकिन तांबे के बिना लोटा नहीं, हुआ या नहीं? ताम्र पात्र जितने हैं उनमें ताम्रगत अनुगत, ताम्र अनुगत है, लेकिन लोटा ही ताम्र नहीं, ये भी तो है ही नहीं। क्योंकि ताम्र के अतिरिक्त जो है इसमें नाम रूप ही तो अतिरिक्त है, और क्या है? स्वरूप तो ताम्र ही तत्व है, ताम्र ही है। ऐसा यही हुआ ना, शक्ति का है या नहीं? सर्वशक्ति योगा। आजकल की भाषा में क्या कहेंगे? चैतन्य। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। बट पदार्थों के मूल में ऊर्जा या शक्ति है, लेकिन शक्तियों के मूल में कौन सा शक्ति का स्रोत? आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व। कथम च नेति नेति इति प्रसिद्ध सर्व विशेषाया देवताया सर्वशक्ति योग संभवेत यदत्र वक्तव्यम तत्पुरस्तादेव उत्तम। इस संदर्भ में जो कुछ कहना आवश्यक है पहले ही हमारे द्वारा कहा जा चुका है। आप विस्मृति का प्रोदन करके उस तथ्य का अनुसंधान कीजिए जो हमने पहले ही कह दिया है। श्रुत्यवगाह्यमेव इदम अति गंभीरम ब्रह्मण तर्कावगाह्यम। साथ ही साथ इस बात की को गांठ बांध लीजिए, श्रुति अवगाह्यम एव, श्रुत्यवगाह्यमेव इदम अति गंभीरम ब्रह्म। यह जो ब्रह्म है
श्रुतियों के द्वारा ही अवगाह्य है, न तर्कावगाह्यम। कोरी तर्कना शक्ति के द्वारा इस ब्रह्म तत्व का अधिगम नहीं हो सकता। नारायण 3 लोक से मथुरा न्यारी। कुछ कहना है क्या? नहीं, जाना है, ठीक। क्या है? कोरी तर्कना शक्ति न तर्कावगाह्यम, इसलिए हमने कहा आगमिक युक्त तर्कना, आगमिक युक्तियों के द्वारा तो तत्व का अधिगम हो सकता है। अगर युक्तियों का सर्वथा प्रतिषेध हो तो मंतव्य या श्रुति चरितार्थ न होना है। श्रोतव्य के आगे क्या है? मंतव्य। मंतव्य माने श्रोतार्थ को तदनुकूल श्रुति सम्मत तर्कणा शक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, श्रुत और मत जो अर्थ है, तत्व है, उसका बार बार निधिध्यासन ध्यान भी करना चाहिए। बोरिंग जैसे करते ना, पानी निकालने के लिए कितने बोरिंग करते करते जब स्रोत निकल आवे, स्रोत निकल भी आवे तो अगाध पानी हो और करते जाते हैं ऐसे। इसलिए निधिध्यासन भी आवश्यक है। निधिध्यासन किसे क्या होता है? दर्जी को देखा है क्या? टेलर में दर्जी को देखा है? जब रील में धागे होते या नहीं, वो वस्त्र को सीता है तो क्या होता जाता है? वो धागे वस्त्र में चले जाते हैं। और जब रील में धागा भरना होता तो उल्टा चलाता है या नहीं? उल्टा चला गया तब वो खाली जो रील है उसमें धागे भर जाएंगे। ऐसे 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 यूँ किया, फिर ऐसे किया, क्या हुआ? वस्त्र सीने के लिए फिर क्या होगा? रीलगत धागे वो वस्त्र में चले जाएंगे। फिर वो धागा भरने के लिए फिर कैसे करेगा? उलट पुलट कभी लंका जारी, वो पर अपन सिंधु मझारी। या तर्कावगाह्यम, इसलिए श्रुत और मत जो तत्व है उसका ध्यान करने पर निष्ठा परिपुष्ट होती है। अरबों कल्पों से जो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को पाले हुए हैं, उसके निरसन के लिए आवश्यक है कि ध्यान भी करें, निधिध्यासन करें, बार बार निधिध्यासन। एक पंडित जी थे व्याकरण के विद्वान, सुन रहे? वो मरणासन अवस्था में हुए। पंडित जी अब तक की दशा हो चुकी, राम कहिए रामा, तंग मत क्या करो। बहुवचन प्लूरल शब्द का प्रयोग कर दिया, बार बार क्या कहने की जरूरत। पंडित जी अंतिम समय है, राम राम कहिए। एक बार कह दिया ना राम, अरे बहुवचन का प्रयोग कर दिया रामा, अब बार बार मत कहो। असकृत अभ्यासात, यह हुआ। वहाँ व्याकरण क्या काम करेगा भाई, बार बार राम राम कहो। दशरथ जी ने कितने बार राम नाम कह के शरीर छोड़ा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। भूर्भुवा स्व महाजना तपा, 6 लोकों की आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करने की भावना से दशरथ जी ने देह त्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण में 6 बार राम का नाम लिया। सुरधाम माने ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच गए, 7वें धाम हो गया रामायण। बढ़िया अर्थ है, पहली बार सुना है क्या? अच्छा, क्या कहा? हाँ बोलो भाई। राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह। भगवान राम भद्र के विरह में महाराजा दशरथ ने शरीर छोड़ा। 6 बार राम नाम कहने का फल क्या हुआ? राव गयो सुरधाम। बढ़िया, यह बैठे।
वो सब वनवास आदि के बाद मेरे द्वारा जब मारा जाएगा ना रावण, वहीं जाएगा ना जहाँ मेरे पिताजी ने स्वयं बतावेगा मैंने यह करने की तो राम ने फल दिया, कहा या नहीं। तो मतलब वो भी वही धाम मिला या नहीं, क्या बाली को रावण को ऐसा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरित क्या है रघुवर वीरा राव गयो सुरधाम। सुरधाम माने ब्रह्मधाम, यहाँ पर सुर माने इंद्रादि नहीं, इससे परे 6 बार ही क्यों कहा राम नाम। आप बोलो। हाँ बिल्कुल जी, यही तो कठिन काम। सत्यम सत्यम तक ले जाने के लिए 6 बार काम है, 6 लोगों से अतिक्रांत कर दिया। एक बार के राम नाम ने क्या किया, 1 लोक से ऊपर उठा दिया। ठीक, श्रुत्यवगाह्यमेव इदम अति गंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। ये बढ़िया है। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते थे। मोरारजी देसाई तो यहाँ नहीं है, कहीं हैं? नहीं। नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। मोरारजी देसाई स्वाम्बपान अपने ही मूत्र को पीते थे। पूर्वाचार्य उसका नाम रखे थे स्वाम। बैठिए, अभी समय है कुछ। बढ़िया आस्तिक हैं बच्चे लोग। पूर्वाचार्य क्या कहते थे, स्वाम्बुपान करते थे ना मोरारजी देसाई। तो बढ़िया सुनिए, शास्त्र के दृष्टि से कोई युक्ति में विसंगति नहीं। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। युक्ति की दृष्टि से कोई कमी नहीं है इस वाक्य में, तर्क न सकती। लेकिन गौमूत्र पेय है, शास्त्र सिद्ध है। नरमूत्र पेय है, शास्त्र से विरुद्ध है। तो तर्कणा शक्ति के द्वारा समीचीन तर्क है, हेत्वाभास इत्यादि से रहित है, फिर भी अमान्य है। हो गया ना उदाहरण। क्या कहा चैतन्य जी, बोलो। केवल तर्क से तो सिद्ध है, ये तो अभास भी है, परंतु शास्त्र सिद्ध नहीं है, इसलिए केवल गौमूत्र ही पेय है। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। तर्क की दृष्टि से इसमें हेत्वाभास इत्यादि कोई विसंगति नहीं है। तथापि यह तर्क अमान्य क्यों है? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? गौमूत्र पेय है, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है। नरमूत्र पेय है, शास्त्र के द्वारा प्रसिद्ध है। अगर तर्क के द्वारा कोई सुसंगत बात भी कही जाती हो परंतु वह शास्त्र विरुद्ध हो तो अमान्य है। हो गया ना। क्या कहा पांडे जी? हम बता ही देंगे, अभी जगह है। तर्क के द्वारा कोई बात कही जाती है, अगर शास्त्र विरुद्ध है तो वो माने। जैसे वो मनुष्य का मूत्र लोग कहते हैं पेय, तो वो शास्त्र विरुद्ध है तो माने नहीं है। अब गोमूत्र पेय है, शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। कौन सा तर्क हुआ जो अमान्य है? वही तो बैठे। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। यह जो तर्क है, तर्क शास्त्र की दृष्टि से हेत्वाभास आदि जो है दोष उससे रहित है। लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण सुसंगत तर्क भी अमान्य है। यह अर्थ। इसलिए श्रुत्यवगाह्यमेव इदम अति गंभीरम ब्रह्म, या जो अति गंभीर ब्रह्म है। अति गंभीर क्यों कहा? एक गंभीरा नदी है ना मध्य प्रदेश में, गए हैं हम तो गए। उसके तट पर भी थी गंभीरा नदी,
साहित्य में गंभीरा नदी का बहुत वर्णन आता है मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ के लोग भी उसके महत्व को नहीं जानते। गंभीरा नदी श्रुत्यवगाह्यमेव इदम अति गंभीरम ब्रह्मण तर्कावगाह्यम, यह जो ब्रह्म है, इदम का यह ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा स्वरूप जो ब्रह्म है अति गंभीर है, श्रुति के द्वारा ही यथावत इसका अधिगम संभव है, कोई तर्कना शक्ति के द्वारा यह अवगाह्य नहीं है। न च यथैकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमोस्ति। बहुत बढ़िया कहा। एक व्यक्ति में कोई सामर्थ्य है तो व्यक्ति होने के कारण दूसरे में भी उस प्रकार के सामर्थ्य या शक्ति की संपन्नता होनी ही चाहिए, है ही, या कोई नियम नहीं है। अति लाघव उठाए धन लीना, या आप नज़दीक है बच्चे श्रोता हो जाते प्रसाद के नाम पर। प्रसाद यहाँ है नहीं, है देखा, तब ठीक है, देख लिया, ठीक ठीक, इसी नाम पे श्रोता हो गए। न च यथैकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमोस्ति। लगभग 100 वर्ष पहले रामलीला में एक नाला है न, कौन सा, काशी में, वरुणा और नासी। वाराणसी का अर्थ होता है वरुणा और नासी, असी भी कहते नासी नाम, दोनों के मध्य का भूभाग का नाम है न वाराणसी। एक हनुमान का अभिनय कर रहे थे और वो सतपुर में और नदी को पार कर गए छलांग लगा के, 100 वर्ष पहले। उसमें इतना आवेश हुआ उनको, हनुमान जी का अभिनय करते करते पार हो गए थे। इसी प्रकार से कहा कि एक व्यक्ति में कोई सामर्थ्य है तो मनुष्य होने के कारण इसमें भी उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार के सामर्थ्य हो ही, कोई नियम नहीं है। प्रतिसिद्ध सर्व विशेषस्यापि ब्रह्मण सर्वशक्ति योगा संभवति, यह हुआ। सर्वशक्ति विशेष का प्रतिषेध कर देते हैं शुद्ध ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म के चित्रण के समय, लेकिन जो सबसे अतिक्रांत है वही सबसे संपन्न भी है, सर्वशक्ति से संपन्न भी है। संभवति, यह जो सर्वशक्ति से सर्व प्रतिसिद्ध सर्व विशेषस्यापि सकल विशेषताओं से अतिक्रांत जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वशक्ति से समन्वित भी है। संभवति एतदप्य विद्या कल्पित रूप भेदोपन्यासेन उक्तमेव। यह अविद्या कल्पित, यहाँ विद्या शब्द का प्रयोग समझना चाहिए, माया कल्प के अर्थ में। माया कल्पित यह सब रूप भेद है, विलक्षणता, माया को लेकर तारतम्य, किसी में तमोगुण की प्रगल्भता है, किसी में रजोगुण की प्रगल्भता है, किसी में सत्वगुण की प्रगल्भता है, किसी में शुद्ध सत्वगुण की प्रगल्भता है, किसी में सत्वगुण तो है लेकिन बीच में तमोगुण है, रजोगुण नहीं है, किसी में ऊपर रजोगुण है तो बीच में सत्वगुण है, किसी में ऊपर रजोगुण है तो बीच में तमोगुण आ गया, तारतम्य हो जाता है। इसलिए शक्ति में, क्षमता में भी विलक्षणता आ जाती है। यह सब तथा च शास्त्रम, इस संबंध में शास्त्र है, माने श्वेताश्वतर 3:19। श्वेताश्वतर उपनिषद मंत्रोपनिषद है। मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद के भी 3 वेद होते हैं। वेद 3 प्रकार के, मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक। इसी प्रकार से श्वेताश्वतर की विशेषता क्या है? मंत्रोपनिषद 3:19 श्वेताश्वतर। अखंड में कहते खच्चर, श्वेताश्वतर माने कौन हो गया? खच्चर। श्वेता श्वेत विनोदी बोलते हो।
अपान श्वेता स्वतर उपनिषद श्वेता श्वेत अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य करुणा। तुलसीदास जी ने क्या अनुवाद किया? बिनु पद चले। अब देखो यहाँ पर ये अपाणी पाद जवनो गृहीता डिसऑर्डर, अंग्रेजी वाले यही कहेंगे ना। पाद पाँव का नाम बाद में लिया गया तो पाँव से क्या होगा? गति जवन, और पाणी का नाम पहले लिया गया तो प्राण से हाथ से ग्रहण होगा, लेकिन क्रम बदल गया। तो पाठक क्रम से क्या होता है? अर्थक क्रम बलवान होता है। अंग्रेजी वाले कहेंगे डिसऑर्डर हो गया। अंग्रेजी वालों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? संस्कृत की शैली आदि का ज्ञान न होने पर झटपट कह देते पुनरुक्ति बहुत है, बस अभ्यास है या नहीं, निगमन है या नहीं, उसको न जानने वाले पुनरुक्ति बहुत है। ये निगमन कहें तो भी कहेंगे पुनरुक्ति, अभ्यास कहें तो भी कहेंगे पुनरुक्ति। अब उनको पाश्चात्य ढंग से अध्ययन प्राप्त है, शास्त्र की सरणी का ज्ञान नहीं है, इसलिए कहा अपाणी पादा। अपाणी हाथ तो नहीं है। तुलसीदास ने कर्विनु कर्म करे विधि नादा। क्या बिनु पद चले, बिना पाँव के चलता है। सुने बिनु काना, कान तो नहीं है लेकिन सुनता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बिना हाथ के विभिन्न प्रकार का कर्म करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख तो है नहीं पर सब हजम कर जाता है। बिनु वाणी वक्ता वर जोगी, बिना वाणी के बहुत ऊंचा वक्ता है। अब है भी या नहीं, लोग कहेंगे। इसमें कौन सा होगा? स्वरूप वैभव और शक्ति वैभव दोनों को मिलाकर कौन से नियम यहाँ लगेंगे? स्वरूप वैभव और शक्ति वैभव के बल पर यह सब संभव है। स्वरूप वैभव क्या हुआ? आकाश की व्यापक है तो गतिशील गरुड़ जी, रॉकेट बाबा, रॉकेट जी रॉकेट आजकल हेलीकॉप्टर रॉकेट ये सब जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहले से ही पहुँचा हुआ आकाश मिलेगा या नहीं? गतिशीलों की गति का भी अतिक्रमण करके आकाश सिद्ध होगा या नहीं? आकाश के पाँव तो नहीं है लेकिन स्वरूप वैभव के बल पर समस्त गतिशीलों की गति का अतिक्रमण करके आकाश स्थित है। कहो चैतन्य लंबा वाक्य। बैठ। आकाश को चल करके कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप वैभव के बल पर वो व्यापक होने के कारण जहाँ जहाँ गरुड़ जी, रॉकेट, ये सब हेलीकॉप्टर की पहुंच होगी वहाँ पहले से ही पहुँचेंगे। स्वरूप वैभव के बल पर बिना पाँव के भी गतिशीलों की गति को मात देने की क्षमता किसमें है? आकाश में है। ये स्वरूप वैभव हुआ। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। अब जवनो गृहीता, जवन गतिशील है, बिना पाँव के, बिना हाथ के ग्रहण भी कर लेता है। अब पश्यत्य चक्षु, नेत्र तो नहीं है लेकिन देखता है। तो नेत्र को भी देखता है, उसे देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता है या नहीं? लो जी ये बोलेंगे। कठिनाई भी होगी, उड़ीसा के भाषा की कठिनाई होगी। रहता है भाषा का कठिनाई। क्या कह रहे हैं? संस्कृत का भाषा थोड़ा समझ में भी नहीं आता। हाँ वही तो ठीक है यार, भाषा करने समझने की कोशिश करते हैं। जो नेत्र का भी दृष्टा है उसे देखने के लिए नेत्र की अपेक्षा है क्या? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, ऐसे बिना नेत्र के सबको देखता है। जो नेत्र को भी देखता है दृष्टा, उसे देखने के लिए नेत्र की अपेक्षा है क्या? ना, ये पंडित जी हम कह रहे नहीं, ठीक ही कह रहे हो। क्या हुआ?
पाठ के समय पंडित जी है, बाकी समय बाबा जी। क्या परमात्मा को देखने के लिए नेत्र की अपेक्षा है? जो नेत्र को भी देखता है दृष्टा, हम आप भी दृष्टा हैं या नहीं? नेत्र के भी दृष्टा हैं या नहीं? नहीं द्रष्टुर्दृष्टे विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि का विपर्लोप नहीं होता अविनाशी होने के कारण। दृष्टा की दृष्टि ये क्या है जी? अभेद में भेदोपचार संबंध विभक्ति। राहो शिरा, राहो शिरा का अर्थ क्या होगा? सुरेश जी जैसे जो हैं बंगाल के, हमको तो भ्रम ही होता है सुरेश ही बैठिए। राहो शिरा, राहु का सिर, राहु और सिर एक ही चीज़ है जी। जो राहु है वही सिर है। वैसे भागवत आदि का अध्ययन करने पर राहु के भी सिर की सिद्धि होती है, लेकिन जो प्रसिद्धि है उसके अनुसार राहो शिरा है, राहु का सिर, जो सिर है उसी का नाम राहु है। इसका मतलब राहु को ही सिर कहते हैं, सिर को ही राहु कहते हैं। यहाँ जो संबंध विभक्ति है बहुत बढ़िया। ममात्मा भूत भावना, लो जी, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतासु स्थिता ममात्मा भूत भावना। ममात्मा मेरी आत्मा, जैसे हिंदी में कहते हैं, भगवान ने भी कह दिया ममात्मा। आप आत्मा, हम आत्मा हैं या ममात्मा है? हम आत्मा गुणाकेशा भी कहा यह वचन, और ममात्मा भूत भावना भी कहा। कौन सा वचन अमेरिका वाले, कौन सा वचन ठोस है? कठिनाई है नहीं? अमेरिका में उधर जन्म हुआ, दक्षिण के हैं, भाषा समझने कठिन है, बैठ जाते यही बहुत है। हाँ, हम आत्मा ठीक है या ममात्मा ठीक है? भगवान ने कहा तो दोनों ठीक है, लेकिन अभिप्राय के दृष्टि से कौन सुसंगत है? बलवान कौन वचन है? अहम आत्मा। ममात्मा भूत भावना, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा, और ममात्मा भूत भावना। अहम के लिए भी मम, आप और आत्मा में भेद है क्या? तो क्या हुआ, कभी कभी जो है संबंध विभक्ति अभेद में भी प्रयुक्त है। जैसे राहो शिरा, राहु का सिर, जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। अभेद में भेदोपचार के लिए संबंध विभक्ति षष्ठी विभक्ति। हिंदी वाले तो संबोधन और संबंध को भी कारक मानते हैं, संस्कृत वाले कारक 6 ही मानते हैं। अंतर है, हिंदी वाले 8 कारक मानते हैं, संस्कृत वाले 6 ही मानते हैं। अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृण्वत्य कर्ण इति अकरणस्यापि ब्रह्मण सर्वसामर्थ्य योगम दर्शयति। इस प्रकार से कारण रहित भी जो ब्रह्म तत्व है उसमें सब प्रकार के सामर्थ्य का वर्णन श्रुति करती है। आनंद रहित सकल रस होगी। इसका कौन उत्तर होगा? 2 उत्तर होगा। एक उत्तर होगा स्वरूप वैभव के बल पर, जैसे जो व्यापक तत्व होता है पाँव न होने पर भी आकाश जैसे है, गतिशील पदार्थों की गति का अतिक्रमण करके स्थित है। दूसरा उत्तर क्या है? सुने भी, सुनना इत्यादि कैसे संभव होगा? बिन पद चले तो ठीक है, सुने बिन गाना ये सब कैसे सिद्ध होगा? तो उसके लिए है कि उसके लिए क्या है, मायोपाधिक परमात्मा है। इसलिए हम लोग जो इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, मन के द्वारा कार्य करते हैं, भगवान केवल इसके द्वारा, माया के द्वारा उन सब कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। बिना इंद्रिय के भी हम लोग काम करते हैं। स्वप्न में जिन कार्यों की सिद्धि इंद्रियों के द्वारा होनी चाहिए उन कार्यों का संपादन कठिन काम है। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाए, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में हम कर्मेंद्रियों से रहित होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से रहित होते हैं, फिर भी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रातिभाषिकता उस समय आ जाती है। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिद्ध होने वाले सकल कार्यों का निर्वाह कर लेते हैं। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय न होने पर भी मनोयोग से ही सकल कार्य की सिद्धि हो जाती है। प्रातिथिक कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ ही वहाँ होती हैं।
स्वप्न कब होगा? कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिवृत्त हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब आत्म तत्व स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित हो जाए तब स्वप्न होगा। कितना बड़ा वाक्य होगा, बोला याद है आपको? कर्मेंद्रियाँ सो जाए, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाए, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, तब वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर आत्मा चैतन्य से अधिष्ठित मन ही अपने आप को ग्राह्य ग्राहक भाव में परिणत होकर के बढ़िया, ठीक। पंचभूत और स्थावर जंगम प्राणी के रूप में। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं बैठे, तो हम भी अभाग्य नहीं हैं, लेकिन चरक संहिता, महाभारत, उपनिषद इन सबको पढ़ने के बाद यह वाक्य बनाया गया। तो आप लोगों को मिला मलाया, जैसे रबड़ी खाने को मिल जाए, रबड़ी कचौरी खाने को मिल जाए, कचौरी बनाने की प्रक्रिया में कितनी कठिनाई, मालपुआ, ऐसे ही श्रोताओं का भाग्य हुआ या नहीं? हमने जो यह वाक्य बनाया, चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, महाभारत है, उन सबको पढ़ने के बाद इस वाक्य की संरचना की। लेकिन आप लोगों को तत्काल ही रबड़ी, हर हर महादेव, नारायण नारायण। श्रीमद् जगत